हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आपको पूरी आज़ादी है, आप डिसलाइक करना, लेकिन जो भी करना पूरा वीडियो देखने के बाद ही फैसला करना। तो आज एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं। तो क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब प्रभु यीशु मसीह ने जो ढेर सारे चिन्ह चमत्कार किए तो वो किस तरह से कर पाए? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए एक टीम बनाई और टीम में 70 चेले अलग से थे, 12 चेले अलग से थे और भी चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, लेकिन जिनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन 70 चेलों के बारे में और 12 चेलों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब प्रभु यीशु मसीह दिन में जल्दी वो नगर में आ जाते थे, मंदिर में आ जाते थे और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ढेर सारे उपदेश देते थे और बहुत से बीमार लोगों को चंगा करते थे। लेकिन पूरी रात प्रभु यीशु मसीह वो जैतून नाम का एक पहाड़ था वहाँ पर चले जाते थे और वहाँ पर वो पूरी रात प्रार्थना में बिताते थे। तो उसका कारण क्या था? क्या कभी आपने जाना? क्या कभी आपने सोचा? कभी आपके मन में ये विचार आया कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर क्यों जाते थे? तो चेले वो प्रभु यीशु मसीह के साथ वहाँ नहीं जाते थे और वहाँ पर कुछ पता भी नहीं चलता कि चेले लोग कहाँ गए। लेकिन ऐसा था कि सुबह प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले होते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान था, उसका एक नौजवान बेटा था और उसके बेटे को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, मतलब मिर्गी, उसने इसको पकड़ा हुआ था। तो उस इंसान ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारी दूर होती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं। मतलब कैसा भी रोग हो वो प्रभु यीशु मसीह तो दूर करते ही करते हैं, साथ में उसके चेले भी वो दूर कर देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह तो अपने 12 चेलों के साथ वो तो किसी और जगह पर थे और वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि 3 चेलों को लेकर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए हुए थे जहाँ पर मूसा और एलिया प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आए थे। तो वहाँ पर यूहन्ना थे, पतरस थे, याकूब थे, ये तीनों चेले वहाँ पर सो रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया बात कर रहे थे। जब उनका बात करने का समय पूरा हो चुका था उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ नीचे आ रहे थे तब जो बाकी चेले थे 9 चेले, उनको भी वो प्रभु यीशु मसीह साथ लेकर जब एक जगह पर आए तब वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी। और भीड़ थी तो वहाँ पर देखा एक ऐसा इंसान था जिसका नौजवान बेटा था और जिसके बेटे को दुष्ट आत्मा ने परेशान किया हुआ था। तो वो इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास भाग कर गया और उसने प्रभु यीशु मसीह से बात की, प्रभु जी आप मुझ पर तरस करो, मेरे पर दया करो, मेरे पर कृपा करो, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो काफ़ी परेशानी में है। और मैं एक वचन पढ़ ही देता हूँ आपके लिए और मैं पढ़ूँगा आपके लिए मरकुस उसका 9 अध्याय उसके 14 वचन से। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दें, परंतु वह निकाल ना सके। अभी
यहाँ पर ये बात हुई तो उस लड़के के बाप ने बताया, मैं आपके चेलों के पास आया था लेकिन चेलों से ये काम नहीं हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने चेलों को कुछ नहीं बोला और प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला हम देखेंगे आगे। जय सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वह उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फैन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी जय दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। अभी देखो उस लड़के की जो हालत थी वो बचपन से ही ऐसी थी। कई बार आग में गिरा दिया, कई बार पानी में गिरा दिया। वो उसको नाश करना चाहता था, वो उसको ख़त्म करना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्टात्मा को उस लड़के के अंदर से बाहर निकाल दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अविश्वास, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा? अभी देखो इसका कारण क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने ये बात क्यों बोली, क्यों बात बोली? और तब प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने चेलों से नहीं कुछ बात की और ना ही चेलों ने वहाँ पर कुछ बात की। और जब बात नहीं हुई तो उसके बाद क्या हुआ? और हम पढ़ेंगे बाइबल से और पढ़ेंगे बाइबल से मरकुस उसका 9 अध्याय और पढ़ेंगे हम उसके 28 वचन से। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अभी देखने वाली बात है, अभी सोचने वाली बात है कि जो चेले थे वो दिन में प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमते थे, लेकिन रात में खाया पिया और सो गए। उनकी मेहनत नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपने चेलों को बोला प्रार्थना करो, लेकिन चेले सो जाते थे। प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ के ऊपर थे तो यूहन्ना, याकूब, पतरस भी प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन तब भी वो सो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में थे तब भी प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला, मेरे लिए प्रार्थना करो, तुम अपने लिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन चेले सो जाते थे। कहने का मतलब दिन में वो लोग घूमते थे, दिन में लोग घूमते थे, इधर उधर जाते थे, लोगों को सुसमाचार बांटते थे, लोगों को गवाही देते थे, लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, सुसमाचार बांटते थे, बीमारी को दूर करते थे, लोगों के लिए प्रार्थना भी करनी, सब कुछ करना। लेकिन रात के वक्त क्या होता था? वो लोग आए, खाया पिया और शांति के साथ वो लोग सो जाते थे। तो कहने का मतलब उनसे चमत्कार नहीं होता था, क्योंकि उनके पास जो एनर्जी थी, उनके पास जो चार्जिंग थी वो थी तो वो ख़त्म हो जाती थी। ख़त्म हो गई उनकी चार्जिंग। जिस तरह से आपके पास मोबाइल है, आज तो सभी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल का जब आप इस्तेमाल करते हो तो क्या उसको आप चार्ज पे नहीं रखते? मोबाइल को चार्जिंग तो चाहिए ना, मोबाइल को चार्जिंग चाहिए। तो चार्जिंग जब आप उसको रखोगे तो उसकी बैटरी फुल हो जाएगी। तब जब बैटरी फुल हो जाएगी तब क्या करोगे? आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई परमेश्वर का वचन देख सकते हो, किसी की गवाही सुन सकते हो, जैसे भी कोई फ़ोन कॉल कर सकते हो, या फ़ोन कॉल किसी का रिसीव कर सकते हो, किसी को मैसेज कर सकते हो, किसी का मैसेज रिसीव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें चार्जिंग है। लेकिन जब आप मोबाइल का यूज ही कर रहे हो, उसका इस्तेमाल ही कर रहे हो, कभी आपने मोबाइल को चार्जिंग पे रखा ही नहीं, तो क्या होगा? उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। तो ये चेले ऐसे ही थे, ये चेले ऐसे थे कि बाहर तो निकलते थे, लोगों को सुसमाचार भी सुनाते थे, गवाही भी देते थे, बीमारों को चंगा भी करते थे, लेकिन खुद के लिए मेहनत नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? ये जाति
बिना प्रार्थना बिना उपवास के नहीं जाने वाले। मतलब प्रार्थना किसको करनी थी? चेलों को करनी थी। उपवास किसको करना था? चेलों को करना था। लेकिन चेले लोग अपने लिए मेहनत नहीं करते थे, अपने लिए जो काम उनको करना चाहिए था वो काम उनसे नहीं होता था। हर बार वो ऐसा ही करते थे। तो 12 चेले भी तो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमते थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह एक बार कश्ती में जा रहे थे तब प्रभु यीशु मसीह सो गए, और जब तूफान आया, आंधी आई बड़ी सी, तो वहाँ पर चेले डर गए, घबरा गए। उन्होंने जतन किया अपने आप को बचाने का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह को उठाया तो प्रभु यीशु मसीह ने डांट दिया अपने चेलों को, 12 चेलों को डांट दिया, और आंधी को डांट दिया, तूफान को डांट दिया। आंधी और तूफान थम गए और चारों ओर की शांति हो गई। चेले हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि चेले भी, इनका भी इस्तेमाल होता था, तो ये चेले भी इस्तेमाल होते थे, लेकिन खुद के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, खुद के लिए उपवास नहीं करते थे। तो इनकी बैटरी कब तक चलने वाली थी? इनकी बैटरी भी तो डाउन होने वाली थी। तो ऐसे ही 70 चेले भी देखो, उनकी बैटरी भी तो डाउन हो गई। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब सुबह में समाज में आते थे, मंदिर में जाते थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कितने सारे चमत्कार किए, प्रभु यीशु मसीह ने कितने सारे वचन दिए, दुष्ट आत्मा को कैसे कैसे निकाल देते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी रात में पहाड़ के ऊपर चले जाते थे। किस लिए? चार्जिंग के लिए। तो मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूँ चार्जिंग के लिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह सर से लेकर पांव तक पवित्र थे, उनके अंदर 100% पवित्र आत्मा थे, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना के लिए जाते थे। क्योंकि दिन में प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया पिता का, जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा की पालना की दिन में, तो रात में भी बैठकर वो अपने लिए प्रार्थना करते थे। प्रभु पिता, आने वाला जो समय है वो बहुत भयानक है, मुझे इस धरती के ऊपर आकर अपने प्राण देने हैं, मुझे अपनी जान देनी है, तो मुझे कैसे रहना है, किस तरह से रहना है, पिता मुझे आप संभालना, मेरी सहायता करना। तो ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह करते थे। मतलब प्रभु यीशु मसीह भी, ये मैं बोल सकता हूँ या हम ऐसा समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी खुद को चार्ज करते थे, लेकिन चेले लोग, उनकी बैटरी डाउन हो जाती थी। विश्वासी लोग भी, आज के विश्वासी लोग भी, चाहे कोई भी है, उनके लिए भी यही देखते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ काम तो करते हैं, लेकिन रात के वक्त उनकी बैटरी डाउन हो जाती है। तो जब डाउन हो जाती है, एक दिन ऐसा आता है कि बैटरी पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाती है। जैसे 70 चेले के बारे में ऐसा लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठकर पसा का जो त्यौहार था उसके एक दिन पहले वो इकट्ठा हुए, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। तब 70 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो मना करने का कारण क्यों था? अब उनके अंदर वो करंट नहीं था, उनकी बैटरी वो पूरी तरह से सो चुकी थी, और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। हम आपका मांस नहीं खाएंगे, हम आपका लहू नहीं पिएंगे, क्योंकि ये बात हमारे लिए बहुत भारी है। तो देखो, अगर आप खुद को चार्ज नहीं करोगे, खुद संगति में नहीं रहोगे, खुद प्रार्थना में नहीं रहोगे, खुद बाइबल नहीं पढ़ोगे, खुद आज्ञाकारी नहीं करोगे, लगातार परमेश्वर के दास के साथ टच में नहीं रहोगे, तो आपकी बैटरी भी सो सकती है। मतलब आप भी कभी भी किसी भी जगह पर मतलब ऐसे डाउन हो सकते हो। इसलिए लगातार संगति में रहो, प्रभु भोज में रहो, उपवास में रहो, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में हर बार बने रहो, और जो परमेश्वर के दास लोग हैं, जो आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाते हैं, उनके साथ आप टच में रहो। और जब ऐसा करोगे तो आप चार्जिंग पर बने रहोगे और लगातार आप चार्ज होते रहोगे, और कभी भी आपकी बैटरी डाउन नहीं होगी। तो 70 चेलों का यही हाल हुआ। तो 12 चेले भी कभी कभी ऐसा कर लेते थे, उनसे भी ऐसा हो जाता था, लेकिन फिर भी वो लोग लगातार प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमते रहे प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो इसलिए आपकी बैटरी डाउन हो उससे पहले आप पूरी तरह से चार्ज हो जाओ, क्योंकि आने वाले समय वो बहुत भयानक हैं।
तो प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।